बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज होती जा रही हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की फाइनल लिस्ट जारी कर दी। नई सूची ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में वोटर्स की संख्या अब 7,42,00,000 रह गई है। ये पिछली बार की तुलना में लगभग 6% कम है। फाइनल लिस्ट के मुताबिक इस बार 69,29,000 नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे नाम हैं जो या तो डुप्लीकेट थे या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर 2 जगहों पर जिनके नाम दर्ज थे। वहीं 21,53,000 नए नाम जोड़े गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की गई है और हर जिले में विशेष टीमों ने जांच पड़ताल की है। बता दें कि इस अंतिम सूची से कई बड़ी राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। खासकर विपक्ष के नेता और RJD के CM के चेहरे तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर में वोटरों की संख्या कम होना इस वक्त सुर्खियों में है। बता दें कि तेजस्वी यादव फिलहाल वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने 2015 और 2020 में यहां से जीत हासिल की थी और यह सीट उनकी राजनीतिक मजबूती का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन SIR के बाद इस क्षेत्र में 1,720 वोट कम हो गए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि राघोपुर में वोट का कटना तेजस्वी यादव की रणनीति पर भारी पड़ सकता है। यह सीट यादव और मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता वाली मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर BJP और JDU भी लगातार पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में वोटों की संख्या घटने से विपक्ष को डर सता रहा है कि कहीं इस बार कोई खेला न हो जाए। बता दें कि राघोपुर ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल और मगध इलाके में वोटों की संख्या में बड़ा उतार चढ़ाव देखा गया है। सीमांचल में जहां वोटरों की संख्या में कटौती हुई है, वहीं मगध क्षेत्र में नए वोटर सबसे ज्यादा जुड़े हैं। यह आंकड़े आने वाले चुनाव में बड़ा असर डाल सकते हैं, क्योंकि सीमांचल महागठबंधन का गढ़ माना जाता है, जबकि मगध क्षेत्र में NDA मजबूत मानी जाती है। बता दें कि चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि वोटर लिस्ट में पारदर्शिता सुनिश्चित करना ही इस प्रक्रिया का मुख्य मकसद था। हालांकि विपक्ष ने इसे लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। RJD के कुछ नेताओं का आरोप है कि वोटरों की कटौती चुनिंदा क्षेत्रों में ही की गई है, जिससे विपक्षी दलों को नुकसान पहुंचाया जा सके। अब सबकी नजरें चुनाव आयोग की अगली घोषणा यानी चुनाव की तारीखों पर टिकी हैं। लेकिन इतना तय है कि इस बार का विधानसभा चुनाव नए वोटर लिस्ट के आंकड़ों की वजह से और भी दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होते जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.